बलाज टीपू केस में आपका नाम नामजद हुआ है, क्यों? ऐसी क्या वजह बनी? लेकिन मेरा इस केस के साथ कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन गुनाहगारी के मेरे सबूत नहीं मुझे दिखाते ना देते। जब बलाज का मर्डर हुआ तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? जी है जितने उनकी भी बैठे रहते सर। जो ये दुश्मनी है, सर आप लोग ही इसमें नामजद बार बार क्यों? वो नामजद एक जगह में भी रख लेते हैं, वो अपने गुनाहों को पर्दा डालने के लिए। एहसन शाह को कितने पैसे दिए थे? ये क्या फैलावे बात? आज तक 1.5 साल की कितने भी नहीं किया गया, गोगी बढ़ने के पैसा देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप जानते हैं कि एक ऐसी दुश्मनी जिसने लाहौर की तमाम जो जड़ें हैं उनको तकरीबन खोखला कर दिया हुआ है, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ एक ही दुश्मनी का नाम लिया जाता है और वो है ट्रकावाला और भट्टों की दुश्मनी का, जिसमें एक नहीं बल्कि दर्जनों लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। वो चाहे इस साइड से बने हों या इस साइड से, इंसानियत का जो है कत्ल वो हुआ है। आपको बताएं, एक केस जिसने बहुत ज़्यादा पज़राई समेटी वर्ल्ड लेवल पे, अभी लेटेस्ट है बलाज टीपू का, और उसमें एक शख्स का नाम नामज़द हुआ, जबकि उनको अब मुल्ज़िम भी साबित कर दिया गया है, मुजरिम भी साबित कर दिया गया है। और जबकि इससे पहले अफसरान जो थे ओसीयू के, उनका कहना था कि इस केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी मुराद जनाब गोगी भट्ट साहब से है और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और साहब ये बताएं कि आप एक मशहूर नाम है, बड़ा नाम है, बलाज टीपू केस में आपका नाम नामजद हुआ है, क्यों? ऐसी क्या वजह बनी? ये तो करने वाले ही बता सकते हैं ना कि उन्होंने क्यों मेरा नाम दिया। लेकिन मेरा इस केस के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सर ओसीयू के जो साबका मेंबरान थे उन्होंने कहा कि गोगी भट्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब पुलिस अफसरान ने आपको इसमें नामजद कर दिया। जी वो जो आप बता रहे हैं जीआईटी, वो बड़ी जीआईटी थी, उसमें डीआईजी रैंक है, एसपी रैंक। ये छोटी जीआईटी है, तो इसमें जो एक दो ऑफिसर हैं उनका तल्लुक था अड्डे। इन्होंने उनके खिलाफ फैसला कर दिया, बड़ी देखें जीआईटी के खिलाफ फैसला दे दिया है कि ये गुनाहगार है। लेकिन गुनाहगारी के मेरे सबूत नहीं मुझे दिखाते ना देते हैं ना रखते हैं। मैं अपनी बेगुनाही के नसारे दे आया हूँ। सर मुझे इस बात का जवाब दें कि जब बलाज का जब ये मर्डर हुआ तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? जी है जितने उनकी ही बैठे रहते समय पता कैसे लगा? पता टीवी से, वो मैं बताया हूँ, जीआईटी को मेरी जान हो, ये सारी बातें मेरे भाई मैंने जीआईटी में कर दी हैं, ऑफिसर के सामने कर दी, अफसरों के सामने कर दी हैं। मैंने इस रैंक पे भी किए, फिर डीआईजी साहब के आगे भी मैं पेश हुआ हूँ, उन्होंने मुझे बुलवाया था, उनसे भी ये बात कर रहा हूँ। अच्छा और सर, अपनी भाई की मैं शाते दे हूँ। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मुख्तसर से 1-2 सवालात आपसे और करना है कि जो ये दुश्मनी है, ये चाहे बिला ट्रकावाला से हो या टीपू ट्रकावाला से हो या बलाज से हो, सर आप लोग ही इसमें नामज़द बार-बार क्यों हैं? नहीं ऐसा नहीं है। देखें वो नामजद एक एक जगह में भी रख लेते हैं, वो अपने गुनाहों को पर्दा डालने के लिए, अपने जो उन्होंने जुल्म किया उसको पर्दा डालने के लिए। देखें अब जो है, इनके दादे का नाम सब ले रहे हैं कि बिला ट्रका वाले कभी मर्डर में हमारा हाथ है, या हम थे, उसमें हमारा पर्चे नहीं हुआ हुआ। देखें वो नीफा और बाबा थे उनके, वो ही उनके थे साथी, उन्होंने उसको मारा है, हमारा तो तल्लक ही नहीं उसमें, उसको भी हमारे साथ जोड़ दिया गया। ये ये उनकी जो है ना, हकीकत छुपाने के लिए ना नाम लोगों का लेते हैं। अब नीफे का नाम ले तो फिर उसकी सारी हिस्ट्री सुनानी पड़ेगी इन्हें कि हमने उनकी औरतों को उठवा दिया, उनको औरतों को जलील किया, फिर हमने उससे ये मर्डर करवाए, इनको ये सुनानी पड़ती है। ये मुनाफिक लोग हैं, ये मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। इन्होंने मैं अपनी ज़ात की बात अब कर रहा हूँ, ये मुझ पे इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसके लिए मैं हर जगह पर न्याय देने के लिए तैयार हूँ। बस हर तरह की इनकी तसल्ली कराने के लिए तैयार हूँ। ये जो जीएटी ने मुझे लिखा है, तो मुझे इस पर इतराज़ है। उनका उनके साथ एक दो अफसर हैं जिनका उनके वहाँ बड़ा तल्लक है, तो ये तो मुझे पुलिस वाले नहीं लग रहे, ये तो वो लग रहे हैं गड्ढे वाले हैं। वर्दी तो उन्होंने ये पहनी हुई है, इनकी पहन ली है, तो लेकिन ये काम उनके लिए कर रहे एहसन शाह को कितने पैसे दिए थे? ये क्या फैलावे बात? हैं। यार मेरे वीर सोने हैं, मैनू किन्ने तन किया, मेरे कल ते तेरा सवाल ही नहीं बनता ना, तो मेरा किसी तफ्तीश च जिक्र है ना, मेरा कितने जिक्र है। तुसी अज नवी कोई गल कढ़ दी है कि आसम शाह को कितने पैसे दिए। आज तक 1.5 साल की कितने भी नहीं कहा गया गोगी बनने के पैसा दिता, लेकिन तुसी मेहरबानी करती है भी लफज इजाफा कर दिता जी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मीडिया पे फैला क्या एहसन शाह को आपने कहा ये वो? मैंने नहीं कहा मेरे भाई,
ना मैंने कहा है, ना मीडिया ने कहीं लिखा है, ना किसी रिपोर्ट में आया है, ना पुलिस तफ्तीश में आया 1.5 साल की कि मैंने उसे कोई पैसे दिए हैं या मेरा उसका रहा है। ये नहीं है, ये आपकी अब दिल की अपनी बात है, तो आपने कर दी है, लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है। नहीं नाज़रीन, गोगी भट्ट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। उनका कहना है कि इस तमाम दुश्मनी से हमारा पहले भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था और आज भी नहीं है, और ये बलाज वाला जो मामला है, ये बेबुनियाद मुझ पर डाला गया है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, कमेंट सेक्शन आपके पास अपनी राय ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।